हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। एग्जाम के लिए उपयोगी प्रश्नों की सीरीज सफल स्टेप्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी, जिसमें अभी तक आप लोग इकोनॉमी से जुड़े हुए सवाल, पॉलिटी से जुड़े हुए सवाल कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे, जिससे वीडियो मेंस की भर्ती में परीक्षा दे रहे छात्रों को, कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स को, और इसके अलावा बैंकिंग वगैरह में किसी में भी अगर आप अपियर होते हैं तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर विषय है आपके लिए ये सीरीज उपयोगी साबित होगी। और इस सीरीज में इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है उत्तराखंड पीसीएस में प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंप्यूटर। और नीचे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर इज अ स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर इज ए कैपेबल डिवाइस विच कैन स्टोर द डाटा। ठीक बात है, तो हमें एक एक पॉइंट को चेक करते हुए चलना। ये बिल्कुल ठीक है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो आंकड़ों को स्टोर कर सकती है, क्योंकि कंप्यूटर में सेव करने की, भंडारण करने की, स्टोरेज की क्षमता होती है। कंप्यूटर की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे इंडिया के आईटी एक्ट में या कहीं भी, तो वहां पे हमेशा लिखा रहता है कि कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस तो होती ही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम। कंप्यूटर आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए ही स्टोर करके रखता है, इसलिए आंकड़ों का विश्लेषण तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 भी ठीक है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसका मतलब है एनालिसिस ऑफ द डाटा या इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। पॉइंट नंबर 3 प्रोसेसिंग ऑफ डाटा भी बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। अगर कंप्यूटर को ठीक से यूज किया जाए और कंप्यूटर को पासवर्ड प्रोटेक्ट किया जाए तो कंप्यूटर किसी भी डाटा को सेफ बनाए रखने में कैपेबल है। कंप्यूटर के डाटा को आसानी से चुराना इजी नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब ये भी ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 भी बिल्कुल ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है कि कभी कभी कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल इंटेंट के लोग हैं जो बार बार वायरस अटैक करके कंप्यूटर्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कंप्यूटर्स में एंटीवायरस और बाकी कई सारे प्रोविजंस होते हैं, फायरवॉल्स होती हैं, लेकिन फिर भी कई बार इन सब से स्किप होकर वायरस कंप्यूटर को अफेक्ट कर देता है। और एक बार कंप्यूटर वायरस इन्फेक्टेड हो गया तो कंप्यूटर में नुकसान हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा सभी, और आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्यूटर की डेफिनेशन से रिलेटेड ही है। एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2012 में पूछा गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई। और एक ही क्वेश्चन को देखिए कैसे भाषा बदल बदल के बार बार पूछा जा सकता है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन है अ डिवाइस विच इनपुट्स द डाटा, प्रोसेस द डाटा एंड प्रोवाइड्स आउटपुट एंड कैन स्टोर द डाटा फॉर फ्यूचर पर्पस। तो उसका नाम क्या होगा। पहला है इनपुट, बी इज कंप्यूटर, सी इज सॉफ्टवेयर एंड देन हार्डवेयर। तो ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर साइड क्वेश्चन था। हम सभी जानते हैं कि ऐसी डिवाइस को कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर में इनपुट की क्षमता, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब कुछ होता है, तो हमारा सही आंसर बनेगा कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये कंप्यूटर की डेफिनेशन से ही उठाया गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 आईबीपीएस के द्वारा पूछा गया 2011 में, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। पहला है इनपुटिंग, इनपुट करना, बी प्रोसेसिंग, सी कंट्रोलिंग, डी आउटपुटिंग एंड ई है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर इनपुट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये जवाब सही है। क्या कंप्यूटर डाटा प्रोसेस कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्या कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है, यस। कंप्यूटर की हेल्प से आप जानते हैं आजकल तो मिसाइल को क्या, चंद्रयान को क्या, किसी भी चीज़ को हम कंप्यूटर की हेल्प से ही कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर कैन कंट्रोल अ थिंग। और इसके साथ साथ है आउटपुटिंग। कंप्यूटर जो भी काम करता है उसको आउटपुट के रूप में अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है, जिससे वो उसे देख सकें, प्रिंट आउट दे सकें, तो आउटपुटिंग होता ही है। लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने में सक्षम नहीं है। हालांकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई चीज़ें आने लगी हैं जिसमें अलेक्सा आपसे बात कर लेती है, कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट स्टिल कंप्यूटर पूरी तरह से किसी चीज़ को समझने में, अपने आप समझने में सक्षम नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ दी गई कमांड्स के आधार पे, दिए गए निर्देशों के आधार पे ही काम करता है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ई या जो अंतिम है वो गलत होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जवाब बनेगा ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा देखिए किससे बना है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा के अंदर एक शब्द आ रहा है अल्फा। अल्फा जो है वो अल्फाबेट से बना है। अल्फाबेट का मतलब तो आप जानते हैं ए बी सी डी,
तो अल्फ़ाबेट हो गए। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है, इसलिए इसके अंदर न्यूमेरिक आ रहा है, मतलब नंबर्स भी हैं। तो इसमें दो चीज़ें तो डेफिनेटली शामिल हैं, नंबर तो इसमें होंगे ही होंगे और साथ में कैरेक्टर भी होंगे, तो दोनों इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या क्या होता है, अंक शामिल होते हैं, नंबर्स यस, क्या इसमें अक्षर शामिल होते हैं जी, और इसके अंदर चिन्ह भी हो सकते हैं, तो इसमें साथ में सिंबल्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर का फीचर, कंप्यूटर का गुण, कंप्यूटर की क्वालिटी कौन सी नहीं है। पहला है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीनता और विविधता। देखिए कंप्यूटर जल्द निर्णय लेने में सक्षम है, बिल्कुल है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आप जब भी कोई कमांड देते हैं उसका क्विक आंसर आता है। उसके बाद गोपनीयता, कंप्यूटर गोपनीयता भी बनाए रख सकता है। बुद्धिहीनता, कंप्यूटर के अंदर बुद्धि नहीं होती है, कंप्यूटर की खुद की सोचने की क्षमता नहीं होती कुछ हद तक, ये जवाब भी ठीक लगता है। और इसके साथ में विविधता, विविधता का मतलब होता है कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, मल्टीटास्किंग काम कर सकता है। इसलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हालांकि जब एग्जाम्स में बुक्स में इसको आंसर किया गया तो इसमें आंसर इसका माना जाता है बुद्धिहीनता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की खुद की अपने आप सोचने की बुद्धि तो नहीं होती, लेकिन कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो एक तरह से उसकी बुद्धि की तरह काम करती है, और जितना कंप्यूटर को समझा दिया जाता है उसको कंप्यूटर पूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ सॉल्व करता है। इसलिए ये वाला फीचर कंप्यूटर का नहीं है, बाकी सारे फीचर हैं। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, कुछ लोग यूं भी बोलते हैं कि कंप्यूटर में जल्द निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, रीजन बीइंग कंप्यूटर खुद से कोई निर्णय लेता ही नहीं है, निर्णय कंप्यूटर का यूजर लेता है जो उसको इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये दोनों जवाबों के अंदर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, बट जो आंसर माना जाता है इन जनरली वो बुद्धिहीनता है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ फीचर ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से कंप्यूटर के गुण कौन कौन से हैं। पहला है तीव्र गति, फास्ट स्पीड, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंप्यूटर फास्ट स्पीड से, रैपिड स्पीड से काम करता है। त्रुटि रहित कार्य, अगर कंप्यूटर के अंदर आपने सबने पढ़ा होगा जब आप कंप्यूटर सीखते हैं, इवन अगर आप RSCIT वगैरह कर रहे हैं तब भी ये सीरीज आपके काम आएगी। तो कंप्यूटर जब आप सीखते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आपको पढ़ाई जाती है, एक सिद्धांत पढ़ाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गीगो। गीगो का पूरा नाम होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब है अगर कंप्यूटर के अंदर कचरा इनपुट किया जाएगा तो कंप्यूटर परिणाम भी कचरे जैसे ही देगा। तो गलत इनपुट से, त्रुटि वाले इनपुट से कंप्यूटर गलत परिणाम देता है। लेकिन इस गार्बेज को छोड़ के अगर कंप्यूटर में इनपुट ठीक है तो इनपुट ठीक होने पे कंप्यूटर बिना किसी मिस्टेक के आपको सही जवाब देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 2 लाख गुणा 3,06,525, मान लीजिए कि ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई अगर कंप्यूटर की हेल्प से किया जाएगा तो कंप्यूटर वन टाइम में एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा। इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। तो त्रुटि रहित कार्य तो कंप्यूटर कर सकता है, साथ के साथ कंप्यूटर में किया गया काम गोपनीय भी होता है। इसका मतलब कंप्यूटर सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। अल्टीमेटली ऑल आंसर्स आर करेक्ट, तो आंसर बनेगा इसका डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग आप जानते हैं आज के दिन एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है कंप्यूटर का, डाटा प्रोसेसिंग। तो आइए एक एक चेक करते हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या। सबसे पहला है डाटा संग्रहण, संग्रहण का मतलब है स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ डाटा। दूसरा है डाटा को सजाना, डाटा को सजाना का मतलब है डाटा को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देना। तीसरा है डाटा को उपयोगी बनाना, टू मेक द डाटा यूजफुल। और डी है उपयुक्त सभी। देखिए डाटा प्रोसेसिंग में डाटा का मेकअप करना, उसका मेक ओवर करना, डाटा को सजाना, ये सब इंक्लूडेड नहीं होता है। और डाटा स्टोरेज और डाटा प्रोसेसिंग दो चीज़ें अलग अलग है। डाटा स्टोरेज मतलब डाटा का भंडार करके रखना अलग चीज़ है, डाटा प्रोसेस करना अलग है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का यूज़ हम सिर्फ करते इसीलिए हैं कि डाटा को कंपैरेटिवली, बहुत सारा डाटा पड़ा है, यूज़र के किसी काम का नहीं, उसको इस तरह का परिणाम बना दिया जाए कि यूज़र उसको यूज़ करके कुछ करेक्ट आंसर निकाल सके। तो आंसर हो जाएगा सी। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, सेम क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस के साथ में अलग भाषा में। डाटा प्रोसेसिंग मीन्स नंबर 1 डाटा का स्टोरेज भंडारण, नंबर 2 डाटा का संग्रहण, तीसरा उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, और चौथा सूचना का विश्लेषण। सही जवाब होगा सी, क्योंकि स्टोरेज अलग है, भंडारण या संग्रहण, कलेक्शन और स्टोरेज दोनों अलग एक्टिविटी है। एनालिसिस तो यूजर बाद में करेगा, हम तो सिर्फ उस डाटा को यूजेबल बनाते हैं। देन ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर लिटरेसी।
तो कोई आदमी कहता है कि मैं कंप्यूटर में साक्षर हूं, उसका मतलब क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर में त्रुटि सुधारना, मतलब कंप्यूटर को ठीक करना, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी, हैविंग नॉलेज अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर, और लास्ट वाला है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना, टू नो द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा सी। कोई व्यक्ति अगर कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखना जानता है तो कंप्यूटर लिटरेट नहीं, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाता है। कंप्यूटर में त्रुटि सुधारना हार्डवेयर इंजीनियर कहलाता है, उनकी नीड नहीं है हमें। कोई कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानता है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानने का मतलब है आप लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ लिया कि एक कंप्यूटर होता है जिसमें इनपुट आउटपुट होता है, आप कंप्यूटर लिटरेट नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की कार्य क्षमता, कार्य करने का तरीका जानते हैं कि कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होता है, कैसे प्लस माइनस कर सकते हैं, कैसे कोई प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, देन यू आर कंप्यूटर लिटरेट या कंप्यूटर साक्षर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विच कंट्री हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किसके पास में? ऐसे क्वेश्चंस के जवाब में तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती। टेक्नोलॉजी वाइज हम सबसे आगे बहुत समय से यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट वो देश है जहाँ पे सबसे पहले ये टेक्नोलॉजी आई, हाई स्पीड इंटरनेट आया, कंप्यूटर्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने शुरू हुए। तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सही जवाब होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसलिए इंडिया, रशिया, ये जवाब गलत हैं। इंडिया, रशिया, चाइना, सब जवाब गलत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? भाभा रिसर्च सेंटर ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया। अब वो सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? सुपर कंप्यूटर का नाम आप याद कर लीजिए। इस सुपर कंप्यूटर का नाम है अनुपम। और यहाँ पे कुछ एनालिसिस नहीं है, नाम याद करना पड़ेगा आपको। तो फ्लो सॉल्वर नहीं बनाया हमने, चिप्स नहीं बनाया, परम पदम भी भाभा ने नहीं बनाया, तो आंसर होगा अनुपम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय? डिजिटल कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया? अभी 2 मिनट पहले हमने बात की थी कि सारी टेक्नोलॉजी विकसित हुई कंप्यूटर संबंधी, वो सबसे पहले यूएस में हुई। तो इसका आंसर भी बिना किसी सोच के आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स? तो कंप्यूटर्स की जब भी बात आएगी और कंप्यूटर्स का बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें फादर ऑफ कंप्यूटर हमेशा एक व्यक्ति का नाम आता है जिसको आप याद कर सकते हैं, चार्ल्स बेबेज। तो जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। इसका मतलब ब्लेज पास्कल, होली शिप, लेबनीज, ये आंसर गलत है। चार्ल्स बेबेज इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? देखिए, कंप्यूटर की पूरी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसके आईसी के डिज़ाइन पर डिपेंडेंट होती है। आईसी बेटर तरीके से डिज़ाइन है तो कंप्यूटर ठीक तरह से काम करेगा। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि कंप्यूटर की आईसी बनाने में किस मटेरियल का प्रयोग होता है? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जो बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, इन सब के अंदर कुछ कुछ एरियाज़ को सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है, या इनमें से किसी किसी को हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी बुलाते हैं। तो सिलिकॉन शब्द कहाँ से है? सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली, जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड काम ज़्यादा होते हैं वहाँ पे सिलिकॉन के साथ उसको नाम जोड़ा जाता है। रीज़न बीइंग कि कंप्यूटर की जो चिप्स हैं दे आर बीइंग मेड ऑफ सिलिकॉन, उनको सिलिकॉन की सहायता से बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिलिकॉन। इसलिए पर्ण, क्रोमियम और गोल्ड, ये तीनों के तीनों रॉन्ग आंसर्स हैं। एंड द फाइनल क्वेश्चन, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? विच वन इज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? तो दुनिया में पहली बार कंप्यूटर के रूप में किसे बनाया गया? इसका बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर है, लेकिन इसमें याद करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। एंड द आंसर इज अबेकस। तो सबसे पहले अबेकस को बनाया गया था। अबेकस इज द राइट आंसर। तो चलिए, आज की इस सीरीज में बस इतना ही। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे आपके साथ में एक और नई उपयोगी क्वेश्चन सीरीज के साथ में। तब तक कंटेंट को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करते रहिए और अपने रिजल्ट की तरफ 2 कदम और बढ़ाइए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को क्विकली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे उतना ही और लोगों को भी बेनिफिट होगा। आज के सेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।